तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट 4 स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईपीआर एंड पेटेंट्स। आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद हमें फिर बायोस्टैट्स शुरू करना है मॉड्यूल 2 और उसमें काफ़ी सारा न्यूमेरिकल है, प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ना है। तो मैं आपको बहुत ईजी वे में इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा, बताऊँगा एक अच्छे से आसान करके। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और अभी तक जो भी है, अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जितना हम बता रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, उतना आप पढ़ते जाइए। दिक्कत नहीं होगा आपको, ना एग्ज़ाम में दिक्कत होगा, ना कहीं कोई दिक्कत होगा। बस ये बेसिक डेफिनेशन आना चाहिए अच्छे से, टाइप्स अच्छे से पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस नया है, सब कुछ नया है, तो दिक्कत आप लोग को लगता ही होगा। चलिए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं एंड देन उसके बाद फिर बायोस्टैट्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर टू लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइंस, सिंबल, नेम्स एंड इमेजेस। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये क्या है? ये एक लीगल राइट है। ठीक है, डेट प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ द माइंड। जो आपके दिमाग ने कुछ बनाया, जैसे कि कुछ इन्वेंशन आपने किया, कुछ लिटरेरी रिसर्च वर्क आपने किया या आर्टिस्टिक वर्क आपने किया, कोई डिज़ाइन आपने बनाया, कोई सिंबल आपने बनाया, डिज़ाइन किया, नेम आपने कुछ दिया किसी को, या कोई इमेज आपकी है, ठीक है, जिसको आपने बनाया है। तो ऐसी चीज़ों का जो एक लीगल राइट मिलता है आपको, ठीक है, आपके क्रिएशन ऑफ द माइंड जो आपका है, उसका जो आपको अधिकार मिलता है, यही क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। दीज राइट्स इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू द क्रिएटर फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, जो इस आईपीआर से क्या फ़ायदा है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे क्या है कि ये जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं, जो क्रिएटिविटी कि जिनके माइंड में होती है, उसको क्या करते हैं? ये इनकरेज करते हैं कि हाँ भाई तुम और करो, अच्छा कर रहे हो, है ना। इनोवेशन को हम क्या करते हैं? अप्रिसिएट करते हैं। उसके लिए हम उसको क्या देते हैं? एक एक्सक्लूसिव राइट देते हैं, ठीक है, आईपीआर का, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा के लिए नहीं दे देते, बल्कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, 10 साल 20 साल के लिए, फिर उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो आईपीआर क्या है, समझ गया आप? ये लीगल राइट है दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन ऑफ माइंड सच एज इन्वेंशंस एंड डॉट डॉट डॉट, ये सब। ठीक, स्कोप ऑफ आईपीआर, सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या स्कोप है? आईपीआर कवर्स वेरियस फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएशंस, ठीक है, इंक्लूडिंग, एक तो पेटेंट आता है इसमें, ठीक है। क्या करता है पेटेंट? प्रोटेक्ट इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, ये इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ट्रेडमार्क, ठीक है, ये भी आईपीआर का एक पार्ट है, ठीक है। सेफगार्ड ब्रांड नेम्स, ये ब्रांड नेम को सेफगार्ड करता है। लोगोज़ होते हैं इसके, सिंबल्स होता है, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। जैसे मर्सिडीज़ का एक ट्रेडमार्क है, होंडा का एक ट्रेडमार्क है, ठीक है। कॉपीराइट भी आपने बहुत सुना होगा। जो आपका लिटरेरी, आर्टिस्टिक या म्यूजिकल वर्क अगर कोई है तो उस पर आप कॉपीराइट लगाते हो ना, कोई इसको कॉपी ना कर ले, ठीक है। तो ये भी आईपीआर का एक पार्ट है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ठीक है, कवर द एस्थेटिक एंड ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। कोई चीज़ आपके पास है तो उसका एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट जैसा आप बना रहे हो वैसा कोई और नहीं बना सकता, तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ठीक है। ये भी आपका आईपीआर में आता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी रिकॉग्नाइज प्रोडक्ट बेस्ड ऑन दियर जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, उसमें भी लोग पेटेंट कराते हैं। जैसे कि असगंध नागौरी है और बहुत सारे है ना, ज़ाफ़रान कश्मीर का है, ऐसे करके बहुत सारी दवा में ईरानी लगा है। तो वो सब क्या है? जोग्राफिकल प्रोडक्ट हैं, उसके जोग्राफिकल रीज़न की वजह से उसकी पहचान है, तो ये भी आईपीआर में आता है। ट्रेड सीक्रेट्स, ये भी आईपीआर में आता है। आप क्या ट्रेड करना चाहते हैं? टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, फार्मूलाज एंड प्रोसेस, जैसे कि यूनिम का फार्मूला हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रेड सीक्रेट है, ठीक। प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन, ये भी आईपीआर में आता है। सेफ गार्ड न्यू प्लांट वेराइटी डेवलप्ड बाय ब्रीडर्स, ठीक है, जो नए प्लांट बनाते हैं ना, ब्रीड करके, हाईब्रिड प्लांट जो बनाते हैं, तो उसको, उस वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के जो आप करते हैं वो क्या है?
वो भी स्कोप ऑफ IPR में आता है। तो ये 7 स्कोप हैं, याद रखिए। उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ IPR, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पूछ लिया आपसे, मान लीजिए आपसे 5 नंबर में पूछ लिया, आप क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, एनकरेजेस इनोवेशन। 5 पॉइंट याद रखेंगे ना, आगे का तो आप लिख ही देंगे, लेकिन याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ IPR में ऊपर जो हमने बताया वो क्या था, वो स्कोप था IPR का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें, 7 थिंग जो मैंने बताया। और इम्पोर्टेंस ऑफ IPR में क्या है, इनकरेज इनोवेशन। सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो यही है कि इनोवेशन को इनकरेज करता है। अगर आपको IPR ना दिया जाए, आपके प्रोडक्ट का राइट ना दिया जाए, आपको लीगल राइट ना दिया जाए, आपको कोई भी कुछ करने लगे उस पर, तो फिर आप क्यों बनाएंगे नई चीज़, है ना। बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट्स, इनकरेज करता है इनोवेशन को, एक एक्सक्लूसिव राइट देता है आपको, लीगल राइट देता है आपको। IPR मोटिवेट करता है इंडिविजुअल को एंड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्वाभाविक सी बात है भाई, कुछ मिलेगा तभी तो कुछ देंगे आप। द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। पेटेंट्स एंड अदर फॉर्म ऑफ IPR कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बूस्टिंग नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमीज़, ठीक है। ये जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है ना, सेकेंड वन इज इंपॉर्टेंस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो पेटेंट आप करा रहे हो, है ना, फॉर्म ऑफ IPR में, ठीक है, एंड अदर फॉर्म ऑफ IPR जो करा रहे हो, उससे क्या है, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उससे नेशनल और ग्लोबल इकोनॉमिक्स को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको ही फ़ायदा हो रहा है। देन एक लीगल प्रोटेक्शन भी देता है आपको वो, प्रिवेंट अनऑथराइज यूज़ एंड डुप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन, ठीक है। कि आपका प्रोडक्ट है यूनियन 004 है, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, अथराइज्ड हो गया, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूज़ से उसको बचाया जाएगा, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट, आपका पेटेंट है तो आप कॉमर्शियलाइज करोगे। इनेबल इन्वेंटर्स टू लाइसेंस और सेल देयर इनोवेशन, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग, ठीक है। तो ये जो इनेबल्स क्या करता है इन्वेंटर को, टू लाइसेंस एंड सेल देयर इनोवेशन, जिससे क्या होता है, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग्स। इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें भी फ़ायदा करता है ये। IPR, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड बाय इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी आर प्रोटेक्टेड इन डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। 6th वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गारंटीज क्वालिटीज़ एंड ऑथेंटिसिटी बाय प्रिवेंटिंग काउंटरफेट गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर का भी तो प्रोटेक्शन हो रहा है ना इससे, कि सही चीज़ मिले उसको। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज, इसी IPR के अंदर आता है पेटेंट एंड देयर रोल्स, ठीक है। A patent is an exclusive right granted for an invention that provide a new way of doing something or offer a new technical solution to a problem. पेटेंट क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है तो आपको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है, वही क्या है, पेटेंट है। डेट प्रोवाइड ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, जिससे आपको एक नया तरीका मिलता है कुछ करने का, एंड ऑफर ए न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, और इससे एक नया टेक्निकल सॉल्यूशन मिलता है प्रॉब्लम को। स्कोप ऑफ पेटेंट्स, इसमें क्या क्या है, इसमें आप स्कोप में देखेंगे तो ये प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस को, इनोवेशंस, तीनों आ जाते हैं। कोई प्रोडक्ट है हो सकता है आपका पेटेंट में, कोई एक प्रोसेस आपने ईजाद किया है वो हो सकता है, या फिर कोई इनोवेशन है आपका वो हो सकता है। इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब में प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 20 ईयर्स। पेटेंट 20 साल का होता है, याद रखिएगा। आफ्टर विच द इन्वेंशन एंटर द पब्लिक डोमेन, जिसके बाद पब्लिक डोमेन में चला जाता है, याद रखना है, ठीक है। पेटेंट कितने साल का होता है, 20 साल का। ऑप्शन दे देगा आपको 20, 40, 50, तो आपको 20 साल का पेटेंट होता है, 20 साल का पेटेंट होता है। इनकरेजेस साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ये इनकरेज करता है साइंटिफिक रिसर्च को एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को। इम्पॉर्टेंस ऑफ पेटेंट्स, इनकरेजेस, अच्छा अब इसके इंपॉर्टेंस देखिए, स्कोप देखा, अब इंपॉर्टेंस देखिए। इनकरेजेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप पेटेंट मिलेगा तभी तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। पेटेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इनोवेटर्स, ठीक है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है यहाँ पर, ये उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि घर द्वार चलाना ज़रूरी है। मोनेटाइजेशन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। पेटेंट होल्डर कैन लाइसेंस एंड सेल देयर इन्वेंटर्स फॉर कमर्शियल बेनिफिट। आपके पास बेनिफिट है, मान लीजिए आपने एक डिवाइस बनाया, अब उसका लाइसेंस आपके पास है, तो आप उसको लाइसेंस करा करके आप उसको क्या करोगे, सेल कर सकते हो कमर्शियल बेनिफिट के लिए।
कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है। तो कंपनीज विथ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी गेन ए मार्केट एज, ठीक है, जिनके पास पेटेंटेड टेक्नोलॉजी होता है उनको मार्केट एज मिल जाता है। जैसे अपने पास एक देखो यूनिम के लिए बहुत मरीज़ आ रहे हैं, ठीक है, हमारा अच्छा दवाई काम कर रहा है, तो स्किन के यहाँ पे ख़ास तौर से बर्ड्स के मरीज़ आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक यहाँ पे काम हुआ तभी तो आ रहे हैं ना, तो पेटेंट हो जाएगा या फिर पेटेंट हो गया है वो शायद, तो एक आपको मार्केट एज मिल गया ना। प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूज़, और उससे क्या होता है, जो अनऑथराइज यूज़ है उससे भी प्रिवेंशन होता है। लीगल इन्फोर्समेंट इंश्योर डेट ओनली द पेटेंट ऑनर और लाइसेंसी कैन यूज़ द इन्वेंशन। भैया 20 साल तक कोई दूसरा नहीं यूज़ करेगा, ये लीगल इन्फोर्समेंट होता है इसका। पब्लिक बेनिफिट भी होता है, आफ्टर एक्सपायरेशन जो पेटेंट नॉलेज है बिकम पब्लिक फॉस्टेरिंग फर्दर इनोवेशन, ठीक है। बाद में 20 साल के बाद पब्लिक डोमेन में आ गया, पब्लिक इसको यूज़ करती है, ठीक है, पब्लिक का बेनिफिट ही बेनिफिट है और फर्दर इनोवेशन भी होते हैं उस पर। कंक्लूजन क्या है, आईपीआर एंड पेटेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग इनोवेशंस, सही बात है, इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करता है और फॉस्टेरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, जो इन्वेंटर है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ देता है और साथ साथ नेशन का और वर्ल्ड का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इनकरेज होता है इससे। दे बेनिफिट इन्वेंटर्स बिजनेसेस, है ना, बिजनेस को भी बेनिफिट हुआ, इन्वेंटर को भी हुआ, सोसाइटी की भी हुआ, बाय इंश्योरिंग फेयर यूज़ एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यही था हमारा कंक्लूजन। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में, और वो वीडियो बायोस्टैट्स का होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।